हेलो गाइस, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि छिपे हुए कैमरे वाला चिड़िया का होटल कैसे बनाया जाता है। यहाँ चिड़िया और उसके बच्चे बिल्कुल मुफ्त में रहेंगे। इस तरह का होटल बनाने के लिए हम इस बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इसका साइज 30 सेंटीमीटर चौड़ा और 18 मिलीमीटर मोटा है। हमारे पास कोई खाका नहीं था, इसीलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमने सुधार किया। हम आपको वो सभी माप बताएंगे जो हमें थोड़ी देर बाद मिलेंगी। खुशकिस्मती से काम को थोड़ा आसान बनाने के लिए हमारे पास कुछ औजार हैं, लेकिन अगर आपके पास काफी वक्त है तो आप एक आम आरी या दांतेदार आरी के साथ ये काम कर सकते हैं। हमने 2 बोर्ड्स बनाए, एक चौड़ा और एक पतला। चौड़े वाले का इस्तेमाल हमारे होटल के सामने के पैनल के तौर पर किया जाएगा। ऊपर की तरफ हमने बोर्ड से 2 कोनों को काटा और हमें एक ऊंचे घर का खाका मिल गया। हालांकि हमारे होटल का शेप बहुत ही अलग होगा। हमें ठीक उसी तरह का एक और टुकड़ा चाहिए, इसीलिए हमने पहले टुकड़े को दूसरे पर रखकर किनारे किनारे लाइन खींच ली और काटने के बाद हमें उसकी हूबहू कॉपी मिल गई। अब हमने एक पतला बोर्ड लिया और पहले वाले टुकड़े के साथ इसे रखकर इस जगह पर एक निशान लगा लिया। इसे 45 डिग्री के एंगल पर काटा जाना है। अब हमने अगला बोर्ड रखा और उस जगह पर निशान लगाया जहां से इसे काटना है। वीडियो में ये सब आसान और तेज दिखता है, लेकिन इस होटल को डिजाइन करने में हमें 3 दिन से ज्यादा का वक्त लगा। हमने वर्कपीस के चारों ओर बोर्ड लगाते हुए चीजों को उसी तरह दोहराया और ऊपर के 2 बोर्ड्स को थोड़ा लंबा बनाया, क्योंकि वो घर की छत के तौर पर काम करेंगे, जो इसे बारिश से बचाएंगे। अंडे देने और घोंसले बनाने की जगह यहाँ है। आमतौर पर कैमरे घोंसले के ऊपर लगाए जाते हैं और ये एंगल कैमरे को खूबसूरत शॉट नहीं लेने देता। कैमरे को इस तरह रखकर हम 45 डिग्री के एंगल पर शूट कर सकते हैं और काफी बढ़िया शॉट्स पा सकते हैं। अब हमें चिड़ियों के अंदर आने के लिए कुछ छेद बनाना है। हमने 32 मिलीमीटर की चौड़ाई वाला नोजल चुना। एक चिड़िया के अंदर आने के लिए ये जगह काफी बड़ी होनी चाहिए और साथ ही इतनी छोटी होनी चाहिए कि शिकारी के अंदर घुसने और सभी अंडे या चूजों को खाने से बचाया जा सके। अब जब सभी चीजें तैयार हैं, हमने हर एक किनारे को मापा और उसकी लंबाई को देख लिया, ताकि आप घर पर इसी तरह होटल बना सके। बिना खिड़कियों वाला कोई होटल नहीं होता और हमारा मामला भी इससे अलग नहीं है। हमें एक्रिलिक कांच का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए, जिसकी आउटलाइन हमने घर की छत पर बनाई। इसके बाद हमने यहाँ एक छेद किया और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक जिगसॉ ब्लेड डालकर एक्रिलिक पीस की आउटलाइन से थोड़ा छोटा एक चौकोर शेप काटा। हमें एक धुंध से भरी खिड़की चाहिए जो नरम दूर तक फैली हुई रोशनी देगी। इसके लिए हमने एक एब्रेसिव स्पंज लिया और कांच पर बहुत सारी खरोच बना दी। ये रोशनी की किरणों को तोड़ते हुए जैसा हम चाहते हैं वैसा इफेक्ट देगा। हमने कांच के लिए बने छेद के किनारों पर रबड़ ग्लू लगा दिया। इसे इसकी जगह पर रखा और कील ठोक दे ताकि कोई दरार न रह जाए और पानी घर के अंदर न जा सके। बनावट के सभी हिस्सों को जोड़ना शुरू करने पर हमने महसूस किया कि अंदर शायद जरूरत भर की जगह न रहे, इसीलिए हमने छत को थोड़ा बदलने का फैसला किया ताकि ये अंदर न जाए बल्कि घर की दीवारों के ऊपर रहे। फिर हमने छेद को ग्राइंडर से चिकना किया और स्क्रू से खरोच लगाई ताकि चिड़ियों के लिए दीवारों से चिपकना और चूजों के लिए घोंसले से बाहर आना आसान हो जाए। आखिरकार हमें ये छोटा कमरा मिल गया जिसमें खिड़की से अच्छी रोशनी आ रही है। हमने ये कैमरा खरीदा और इसे घर के अंदर लगाने का सोचा। ये इन हालातों में रखने और शूट करने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए हमें कुछ चीजों पर फिर से काम करना पड़ा। हम इसे ऐसे ही बस घर के अंदर नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर अंदर चूजे होंगे तो हम इसे आसानी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए हमने घर के अंदर इन टुकड़ों को लगाया। कैमरे को बोर्ड के एक टुकड़े पर लगाया और 2 मुड़ी हुई कीलें लगाई जो कैमरे के साथ डेक को महफूज रखेंगे। तो ये इस तरह काम करता है। हम चाहते थे कि कैमरा वाईफाई नेटवर्क के जरिए काम करे, इसीलिए हमने एक्सटेंशन कॉर्ड वाले इस एंटीना को खरीदा जो घर के बाहर लटका रहेगा। हमने घर की 2 दीवारों पर इस कब्जे को लगाया। कोई इमरजेंसी होने पर जल्दी से घर के अंदर जाने के मकसद से इसे लगाया गया है। इसे हवा या पड़ोसी की बिल्लियों को खोलने से बचाने के लिए हमने यहाँ लूप और हुक लगाया जो छत को बांधे रखेगा। हमने तारों के लिए टेप का एक टुकड़ा काटा
और इसे घर की निचली दीवार पर कस दिया। एक बार जब सभी तार और कनेक्शन इस जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे तो ऊपर बने घर की मदद से वो बारिश से बचे रहेंगे। ऊपर लगा कैमरा रिकॉर्ड करेगा कि घर में क्या हो रहा है। जब चिड़िया अपना घोंसला बनाएंगी और छोटी चीजों को पालने के लिए अपने अंडे देंगी, हम उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को देख पाएंगे। हमने छत को प्रोटेक्टिव लकड़ी के तेल से ढक दिया और आखिर में हम इस स्प्रूस पर चिड़िया के होटल को लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, पेड़ पर कोई सॉकेट नहीं है और बिजली के लिए सबसे करीबी सोर्स एक लालटेन में है। इसमें सॉकेट भी नहीं है, लेकिन इसमें एक बल्ब और उसके लिए एक सॉकेट जरूर है। और यहाँ हमें एक नई दिक्कत ये आई कि हमें सारा कनेक्शन किसी तरह एक सॉकेट से जोड़ना होगा। ऐसा करने के लिए हमने एक खराब बल्ब लिया और इसके अंदर पहुंचने के लिए प्लास्टिक कवर को काट दिया। एक पेचकस से हमने सभी हिस्सों के साथ बोर्ड को बाहर निकाल लिया और प्लस और माइनस कॉन्टैक्ट्स में छोटे छेद बनाकर तारों को अंदर डाल दिया और उन पर टांका लगा दिया। दूसरी तरफ हमने कंस्ट्रक्शन स्टोर से लिए आम सॉकेट को लगाया और सबको टेप से जोड़ दिया और हमें ऐसा शानदार गैजेट मिला जो आसानी से लैंप में लगाया जा सकता है। यहाँ हमने बिजली की सप्लाई भी लगाई और इसे ढक्कन से बंद कर दिया जो इसे बारिश से बचाएगा। आखिर में हमने इसे लगाना शुरू किया। हमें यहाँ से गिरे बिना और घर या अपने शरीर के अंगों को तोड़े बिना 4 मीटर की ऊंचाई तक सीढ़ी पर चढ़ना है। एक बार जब हमने ये कर लिया तो हमने चिड़िया के घर को पेड़ पर लगा दिया और कैमरे को उसकी खास जगह पर रख दिया। वैसे हमने इस छड़ी को भी किनारे पर लगा दिया ताकि चिड़ियों को बैठने की जगह मिल जाए। फिर हमने हमारे होटल के कमरे में बेड और रसोई का फर्नीचर रखा और फिर सामने की दीवार को लगा दिया। बाद में हमने चिड़ियों के खाने के लिए कुछ सूरजमुखी के बीज डाले। लगता है अब सब कुछ तैयार है और अगला एपिसोड शूट करने के लिए हमें घर में किसी के आने का इंतजार है, लेकिन किसी वजह से यहाँ कोई नहीं आया। हमने यहाँ बीजों से भरा एक बर्ड फीडर भी रखा। पूरे दिन के लिए एक ब्लूटूथ स्पीकर पर चिड़ियों को गाते हुए भी लगाया। यहाँ तक कि एक तीर के निशान का भी कोई नतीजा नहीं निकला। उस वक्त से 2 दिन बीत गए, लेकिन घर अभी भी खाली था। हमने मान लिया कि घोंसले के साथ अगला वीडियो नहीं आएगा। और फिर अगली सुबह अगले एपिसोड को मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करिए।